देवराज ब्राह्मण जो पापक कर्म में था और भगवान शिव की श्रावण मास में कथा श्रवण करके उद्धार को प्राप्त हुआ। जब यह कथा शौनक ऋषियों ने सुना तो शौनक ऋषियों ने कहा कि कोई और कथा ऐसी ही मनमोहक, ऐसी ही धर्ममय कथा को हे ऋषिवर, ज्ञानियों में ज्ञानी अग्रणी हम समस्त ऋषियों को, जगतवासियों को श्रवण कराइए। सूर्य जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि शौनक ऋषियों सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक गोपनीय कथा वस्तु भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही हमेशा लगा रहता है और वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर विश्वास करते हैं। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे बेविचारी और दुष्ट हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवक ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, शेष कुछ नहीं है। जिन जीव के अंदर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, वो इस भूलोक पर पशु बुद्धि के बराबर है। तो कहने लगे कि जब द्विज ही ऐसा है तो उस क्षेत्र के अन्य लोगों के विषय में क्या कहना। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले होंगे, विषयों में ही डूबे रहेंगे। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापशक्तः, कुत्सित विचार वाली और बेविचारिणी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य, इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था, जिसका बहुत बड़ा आश्रम था और वह बहुत बड़ा अधम भी था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर, तो भी वह कुमार पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चल करके वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। भाई, देखने से पाप बढ़ता है और देखने से ही उस कार्य को करने की वृत्ति बनती है, उस कार्य को करने का विचार बनता है। तो अगर घर का मालिक ही खोटा हो है, तो परिवार के अन्य लोग भी धीरे धीरे खोटे हो जाएंगे। और यही कथा कहती है, दुराचार में डूबे हुए उन्मोह चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग करके वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उस दुराचारी
पति बिंदक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर के किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। और जब किसी तीर्थ के जल में स्नान किया और इसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ यहाँ मेला लगा हुआ था, उस मेले में घूमने लगी और घूमते घूमते एक जगह जाकर के देखती क्या है कि एक देव मंदिर है और वहाँ उस मंदिर में एक दैव के ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारिणी कथा चल रही है। परम पवित्र मंगलकारिणी भगवान शिव की कथा चल रही है और वहाँ बैठ करके उस चंचुला ने, ब्राह्मण की पत्नी ने शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा को श्रवण किया। उसी वक्त कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर के चंचुला भय से व्याकुल हो गई और कथा सुन करके चंचुला भय से व्याकुल हो करके भयभीत हो गई, कांपने लगी, डर गई। और जब डर गई तो क्या हुआ, ज्ञान दृष्टि खुल गई और जब कथा समाप्त हुई सारे कथा पंडाल में बैठी हुई जनता जनार्दन अपने अपने स्थान को शिव जी का भजन कीर्तन करते हुए चली गई। तो चंचुला वहीं बैठी रही, भयभीत डरी हुई, शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। हे ब्राह्मण देवता, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपसे विनय प्रार्थना करती हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। आपने जो कथा कही उस कथा को श्रवण करके मुझे भय लगा, तो मुझे वैराग्य में आने की विधा क्या है। मैं इस प्रवचन को सुन करके कांप उठी हूँ, भयभीत हो गई हूँ, मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। हे ब्राह्मण देवता, मैं भी चाहती हूँ कि वैराग्य को धारण कर लूं। और ब्राह्मण देवता के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं बड़ी दुराचारणी हूँ, बड़ी पापनी हूँ, बड़ी कुत्सित बुद्धि वाली हूँ। किस घोर कष्ट में, दुर्गति में पड़ करके मैंने अपनी दुर्गति कर ली। इसलिए अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपनी शिष्यता दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो। हे मेरे गुरु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। वह खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा कि चंचुला,
श्रावण के मास में अगर तुम शिव जी की सेवा करती हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, समस्त पाप तुम्हारे कट जाएंगे और तुमको उद्धार प्राप्त होगा। बोलिए भूतावन भगवान की